मजदूर लड़े, मारे गए और उन्होंने अंग्रेजों को निकाला। गांधी जी ने काम किया, नेहरू जी ने काम किया, पटेल जी ने काम किया, आजाद जी ने काम किया, मगर शक्ति गरीब जनता की थी। 60 साल हो गए, हिंदुस्तान काफी प्रगति कर गया है और आज अगर आप शहरों में जाएं, बंबई जाएं, दिल्ली, बेंगलोर जाएं तो आपको धन दिखाई देता है। हिंदुस्तान में प्रगति हो गई है, धन आ गया है, सरकार के पास धन आ गया है। अब एक सवाल उठता है, इस धन के साथ क्या करना है? यह सबसे बड़ा फर्क है कांग्रेस पार्टी के बीच और बाकी पार्टियों के बीच में। हम कहते हैं कि धन बना है तो उसका फायदा गरीब लोगों को मिलना चाहिए। विपक्ष के लोग कहते हैं कि धन बना है तो एक दो उद्योगपतियों को पूरा का पूरा पकड़ा देना चाहिए। पहले यहां मायावती जी की सरकार थी, भट्टा परसौल में हम उनसे लड़े। क्या हो रहा था भट्टा परसौल में? हजारों एकड़ जमीन, किसान की जमीन छीनी जा रही थी। क्यों छीनी जा रही थी? रेस करने का ट्रैक लगाया जा रहा था, रेसिंग ट्रैक जिस पे गाड़ियां रेस करेंगी। हजारों एकड़ किसान की जमीन। अमीर लोग जब अपनी जमीन बेचते हैं तो उनको मार्केट रेट मिलता है। गरीब किसान से जमीन छीन ली जाती है। हमने सवाल उठाया, भाई अगर अमीर व्यक्ति को मार्केट रेट मिलता है तो किसान ने क्या गलत किया है? क्यों नहीं उसको भी मार्केट रेट मिले? अगर सरकार उसकी जमीन ले रही है तो कम पैसे में क्यों ले रही है? यह सवाल हमने 100 साल पुराना बिल था, अंग्रेजों के टाइम का बिल था, उसको हमने बदला। और आज अगर किसान से जमीन ली जाती है तो सबसे पहले पंचायत से पूछा जाता है और फिर किसान को मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। पहले क्या होता था? शहर बढ़ता था, शहर फैलता था, मार्केट जमीन का रेट बढ़ता था, फायदा अमीर व्यक्ति को चला जाता था। इसको हमने बदला। सिर्फ यह नहीं किया, 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को दिए, बैंक के दरवाजे खोले। आपने हमें कहा, देखिए राहुल जी, अमीर लोग जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, बिजनेसमैन जाते हैं, लाल कालीन लग जाता है बैंक में, अंदर जाते हैं, एसी कमरे में बैठते हैं, कम से कम पैसे में उनको बैंक लोन मिल जाता है। गुजरात में मोदी जी 0.1% पे उद्योगपतियों को बैंक लोन देते हैं, किसान को 14% पे। तो आपने हमें कहा कि देखिए कर्ज है हमारे ऊपर, इसको बदलिए, बैंक के दरवाजे एक बार फिर खोलिए, और हमने आपको 70,000 करोड़ रुपए वापस दिया। आपका पैसा था। जमीनी अधिग्रहण की बात की मैंने, सिर्फ किसानों को फायदा नहीं पहुंचाया, खेत पे जो मजदूर काम करते हैं उनको भी हमने अधिकार दिए कि अगर सरकार जमीन लेगी तो किसान को भी पैसा मिलेगा, किसान के बच्चों को रोजगार मिलेगा, मगर उस खेत पे जो मजदूर काम करते हैं उनको भी पैसा मिलेगा, उनके बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। अब देखिए 2004 में हम आए, पहला काम हमने मनरेगा का किया। हर साल हिंदुस्तान की सरकार 30,000 करोड़ रुपए मनरेगा में डालती है। मनरेगा क्या है? 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। पहले मजदूर भटकता था, रोजगार नहीं मिलता था, कम से कम रेट पे मजदूरी करता था, कहीं 30 रुपए, कहीं 20 रुपए, कहीं 40 रुपए, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रेट था।
हमने कहा नहीं, इज्जत होगी मजदूर की, कम से कम 100 दिन का रोजगार उसको गारंटी करके मिलेगा और उसके जेब में पैसा जाएगा। और करोड़ों मजदूरों के लिए हमने यह काम किया। उसके बाद भोजन का अधिकार। हिंदुस्तान में पैसा आया है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, मगर उन्हीं शहरों में, इस गांव में आपको ऐसे परिवार मिलेंगे जो भूखे हैं, जिनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं। हमने कहा नहीं, अगर हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है, 60 साल हमने काम किया है, हिंदुस्तान की जनता ने काम किया, आपने काम किया, पसीना दिया है, तो इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। सब लोगों को भोजन मिलेगा, हर परिवार को भोजन मिलेगा। हमने कानून पास किया, 1 रुपए में हर परिवार को हिंदुस्तान में अनाज दिया जाता है, गारंटी करके। उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लागू नहीं किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लागू नहीं किया। वो कहते हैं चुनाव के बाद हम करेंगे, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। पिछली बार मनरेगा से नुकसान हो गया इनका, अब कहते हैं भोजन का अधिकार नहीं पास करेंगे, मई के बाद करेंगे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का फायदा हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। अब इनकी सोच देखिए, एक तरफ लोग भूखे सो रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार ने अनाज भेजा है, मगर ये उन लोगों को भूखा रखना चाहते हैं। 6-7 महीने भूखा रखेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि चुनाव में नुकसान होगा। इस प्रकार की राजनीति करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उद्योगपतियों के लिए जगह नहीं, उद्योगपतियों को फैक्ट्री खोलनी चाहिए, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए और रोजगार आना चाहिए हिंदुस्तान में। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि पार्टनरशिप होनी चाहिए दोनों के बीच में, गरीब को भी फायदा हो, उद्योगपति को भी फायदा हो, मिलकर दोनों आगे बढ़े एक साथ। ये नहीं कि 60 साल से आपने अपना पसीना दिया, आपने अपना खून दिया, और जब पैसा आ गया तो पूरा का पूरा पैसा 1-2 उद्योगपतियों की जेब में चला जाए। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे हिंदुस्तान से आपका नुकसान होगा और हिंदुस्तान का नुकसान होगा, भविष्य नहीं होगा हिंदुस्तान का।